हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं। आपने बिल्कुल थंबनेल देख लिया होगा। तो एक छोटी गलती की वजह से जो हमारा लाइक 4,000 रुपये का लॉस हुआ है। बिल्कुल मेरे लिए बड़ा लॉस है। तो मैं आपको वो बताऊंगा गलती, ताकि वो चीज़ आप ना करें और बिल्कुल मार्केट में एकदम एक्टिव होकर वर्क करें। ठीक है। तो आज का आपने मार्केट देखा आज। वैसे एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में ही हमने ट्रेड प्लान किया था। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप अप खोली थी। ठीक है। एंड देखिए, लाइक सबसे पहले मार्केट खोलते ही आप न्यूज़ देखते हैं कि ये मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है या पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है। ठीक है। इसको देखने के बाद आप, अगर आपने प्रीवियसली लाइक टेस्टिंग की है अपने लेवल्स के ऊपर या मार्केट को देखा है, तो वो चीज़ आप देखते हैं कि हाँ, मार्केट आज कहाँ जा सकती है। बाय द वे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसी चीज़ के बारे में बताया था। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी निफ्टी 50 प्रिडिक्शन, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था कल के लिए। ठीक है। यस्टरडे के लिए, जो कि आज एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो आप एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, लाइक बाइंग के मोमेंटम देख सकते हैं। बट मैंने साथ ही साथ बोला था कि निफ्टी में ऑल्दो मतलब लाइक सबकी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं स्ट्रेटेजी तो नहीं बोलूंगा, लाइक मैं अपनी एक वे ऑफ ट्रेडिंग बताऊंगा जो मैं ओनली एक्सपायरी के डे करता हूँ निफ्टी में। ठीक है। मैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं लास्ट, तो उसमें मैंने आपको बहुत बार यही बताया है कि निफ्टी पे लाइक 50 to 60% चांसेस ये होते हैं कि मार्केट नेगेटिव रहे। रीजन मैंने आपको बताया था, नॉर्मल रीजन है क्योंकि आपके लेवल्स एक्सपायर हो रहे होते हैं। ठीक है। और आपकी वीकली एक्सपायरी होती है, इस वजह से मार्केट थोड़ी नेगेटिव रहती है। अब मार्केट में ऑल्दो इतनी न्यूज़ थी पॉजिटिव। ठीक है। तो लाइक नेगेटिव होने का इतना तो कोई रीज़न बनता नहीं है कि यहाँ से आपको मार्केट सडन एकदम फॉल दिखा दे नेगेटिव को, नेगेटिव साइड की एक्सपायरी है तो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, वैसा तो नहीं होगा। ठीक है। तो अब अगर है ऑल्दो मार्केट में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उस रीज़न की वजह से मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाफ डे पॉजिटिव ही था। ठीक है। बट उसके बाद नेगेटिव आया। ठीक है। तो वहीं पे ही हमने एक ट्रेड ली थी, आपको बताता हूँ। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग हमने यहीं पे ही ट्रेड प्लान कर ली थी। तो जो हमारी ट्रेड थी वो यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली थी। ठीक है। इसके लो पे एक एसएल था और यहाँ तक की ट्रेड थी इस पे। ठीक है। तो हमारा एक तो प्रॉफिट यहाँ बुक हुआ था। इसके बाद जो हमने दूसरी ट्रेड ली थी, मैं आपको बताता हूँ वो किस बेसिस पे ली थी। ठीक है। एज यू सी, आप मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट अपना हायर लो, हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे आई। ठीक है। आप देख रहे होंगे इस जोन पे नीचे आई। तो हमने यहाँ से एक एंट्री प्लान करी थी। तो यहाँ से जो हमने एंट्री प्लान करी थी, नॉर्मली इसका टारगेट हमारा था 26,000 तक का। ठीक है। 26,000 का इसका एक टारगेट था, जो कि आप देख रहे होगे यहाँ पे नहीं गया। ठीक है। मार्केट यहाँ से एक तरह से साइडवेज हो गई। ठीक है। बट अगर अब मैं आपको एक सिंगल सिंगल कैंडल को रीड करना बताऊं, तो वो देखिए क्या होता है। ठीक है। आप बहुत क्लोजली देखिएगा मार्केट को, हमने कैंडल्स को कैसे रीड किया था। आप ये कैंडल देख रहे हैं। ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या आपको देखने वाली चीज है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये रेड कैंडल बनी है। ठीक है। ये रेड कैंडल बनी है, बट इसका जो ये शेडो है, ये इतना बड़ा है। ठीक है। तो अगर आप ये मान लीजिए, पहले तो ये कॉल की तरफ ही गई होगी, लाइक इसने ग्रीन कैंडल ही बनाई होगी। तब अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रीन कैंडल बनाई है, बायर इतने एक्टिव नहीं है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर लेके जाए। बायर सबके सब नीचे, मतलब बायर के सबके सब एकदम से टूट गए हैं, सेलर स्ट्रांग हो गए हैं, तो सेलर ने वापस मार्केट को नीचे खींच लिया है। यहाँ पे एक मार्केट ने इतना बड़ा ये लो बनाया है, मतलब ये वीक कैंडल बनाई है। बाइंग की तरफ मोमेंटम नहीं दिखा रही है मार्केट। ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये देखा। बट हमारा नॉर्मली क्या था भाई, हमारा एसएल तो ये था, यहाँ से ही बाइंग थी। ठीक है। यहाँ से बाइंग थी, हमने इसके बिल्कुल उस पे लिया था पुल बैक पे कि चलो हम 26,000 का टारगेट ले लेंगे। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने कैंडल बनाई, देख तो लिया था, बट अपना एसएल तो ये था, एसएल पे वर्क करना है। जहाँ जब तक एसएल टच नहीं होता तब तक हम बैठे रहेंगे लेवल पे। उसके बाद मार्केट ने अगेन, आप देखिए, अगेन सेम कैंडल इधर बनाई। ठीक है। बट अब आप एक चीज याद रखिए हमेशा, अगर मार्केट में आपको कभी भी एक अपना प्रॉफिट या टारगेट हिट करने के लिए कम से कम आधे से ज्यादा घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है। ट्रेंडिंग में, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में, जस्ट सपोज आपका एक मार्केट का व्यू ऐसा चल रहा है पॉजिटिव साइड। अब आपने देखा कि भाई मार्केट तो पूरी पॉजिटिव है, अब यहाँ से इसमें दोबारा बाइंग क्यों नहीं आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बायर्स थे, रिटेलर्स थे, जिनका व्यू कॉल की तरफ था, लाइक हम ऊपर के लिए पॉजिटिव ही देखेंगे, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट डन हो चुका है। ठीक है। वो प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं यहाँ से। अब जैसे ही वो प्रॉफिट लेके निकले, तो यहाँ से सेलर स्ट्रांग हो गए।
तो जैसे ही यहाँ पे सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, हमें कहाँ पे दिखी सेलिंग? इस कैंडल पे हमें सेलिंग दिखी, क्योंकि दोबारा से ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा शेडो बना दिया है और रेड कैंडल बन गई है। हमें यहाँ से दिखा कि हाँ, बायर्स नहीं है, सेलर बैठे हैं। तो हमने वेट किया, मे बी बायर्स आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, नहीं आए। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। तब कहीं ना कहीं हमने जाके, हमारा एसएल टच तो नहीं हुआ था, हमारा एसएल इस लो पे था। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ एसएल कहाँ का था। एसएल इसका था, क्योंकि प्रीवियस लो भी यही था हमारा, और यहाँ हमने बाइंग की थी, तो हमारा एसएल ये था। यहाँ पे मार्केट आई नहीं थी इस एसएल पे। ठीक है, बट हमने फिर भी, जैसे ये एक, तो ये आप देख रहे हो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हमने मार्केट में लेवल को यहीं पे ही एग्जिट कर दिया था, इस कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक टच करते ही। हमने सोचा था कि ठीक है, मे बी मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगी, एंड देन मे बी सडन ऊपर आ जाए, या यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे बाइंग का, लाइक पॉजिटिविटी का। तो यहाँ पे हमने एक एग्जिट ले लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ? अगेन जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, देखिए अगेन जो मैंने आपको ये चीज यहाँ बताई, इस कैंडल पे बायर्स आए थे, बट वो वापस निकल गए, जिसकी वजह से सेलिंग स्ट्रांग हो गई थी, इतनी बड़ी वीक दिखी आपको बाइंग की तरफ। अब वही सेम चीज यहाँ हो गई। अब देख लो ना, ये कैंडल और ये कैंडल उल्टा उल्टा दिख रहा होगा आपको एक तरह से। यहाँ पे तो बॉडी है और इसके ऊपर बॉडी है नहीं, है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ? इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं, लेकिन मार्केट ने फिर इस कैंडल पे भी शेडो बना दिया। यहाँ पे भी मार्केट ने शेडो बना दिया। आप ये देख रहे हैं, इतनी बड़ी वीक कैंडल है, मतलब शेडो है। तो फिर हमने वेट किया। ठीक है, अब हमने एंट्री करी इस कैंडल पे। जब इस कैंडल ने एक तो वीकनेस यहाँ पे दिखा दी थी, और ऑल्दो अपनी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे थी कि हाँ, यहाँ से अब दोबारा से नए बायर्स बैठ सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो हमने यहाँ से ट्रेड प्लान करी थी कि जैसे ये लेवल अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखाया यहाँ से। ठीक है, तो हमने जैसे ही पुल बैक आया था, ये इस कैंडल पे हमने यहाँ से बाइंग की थी। सेम हमारा वही थॉट था कि मार्केट एटलीस्ट 26,000 तो जाएगी। बट मार्केट 26,000 नहीं गई। ठीक है, मार्केट 26,000 नहीं गई, और हम तो अपने टारगेट के लिए बैठे थे। ठीक है, तो भाई इससे मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा लाइक थॉट प्रोसेस गलत है, कि मैं तो 26,000 के लिए बैठा रहा। मैं चाहता तो मैं अपने इसके हाई पे भी एग्जिट कर देता। इसका हाई बोलो, ये नहीं है, ये है, मैं चाहता तो इसके हाई पे भी एग्जिट कर देता। बट यहाँ पे मेंटेलिटी है कि आपका या तो टारगेट डन होगा, या तो फिर आपका एसएल डन होगा। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई, तो फिर तो यहाँ पे नॉर्मल था कि हाँ, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। क्योंकि एज यू नो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके भी दिखा देता हूँ। मेरे माइंड में हमेशा एक्सपायरी वाले दिन ये रहता है कि मार्केट में किसी ना किसी वक्त तो एक नेगेटिव मोमेंटम आएगा एक्सपायरी के दिन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका रीजन भी दिखा देता हूँ। चलिए बैक टेस्ट करते हैं एक्सपायरी वाले डे। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जो डेज दिखते हैं यहाँ पे, ट्यूसडे। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आ गया मंडे। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। वेडनेसडे, और ये आ गया ट्यूसडे। ये है आपका लास्ट ट्यूसडे का, जो ऑफ के बाद मार्केट आपका खुला था। ठीक है, जिस दिन ट्यूसडे था, मार्केट 1200 पॉइंट खुला था। ठीक है, ट्यूसडे को मार्केट 1200 पॉइंट आप खुला था। उसके बाद भी आप देखिए ये कितनी बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी है। चलिए इसको हटा दीजिए, इसके बाद भी मार्केट में सेलिंग रही है। ये अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ये सेलिंग ही है, मार्केट ऊपर नहीं गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मैंने इस ट्यूसडे का दिखाया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर ट्यूसडे आपको ऐसा मिलेगा, बट इतना है, 100 में से 80 to 90% आपको ट्यूसडे में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दिखेगी मार्केट में। ठीक है, चलिए आप पीछे आते हैं दोबारा। मंडे, संडे, संडे को मार्केट खुला था बजट की वजह से। ठीक है, और ये थर्सडे आ गया, एंड अब वेडनेसडे, और ये अगेन ट्यूसडे। देखिए गाइस, आपको इसमें तो कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही होगी ना, कोई सेलिंग दिख रही होगी। आप बोलोगे अरे सर, आप तो बोल रहे हो कि सब में सेलिंग आएगी ट्यूसडे। ठीक है, बट आप इस पूरे डे को देखिए, इस वाले ट्यूसडे को, 27 जनवरी में। अगर मार्केट में सेलिंग नहीं आई है, तो मार्केट में बाइंग भी नहीं आई है, मार्केट साइडवेज रहा है। ठीक है, और मतलब बाइंग की है, फिर अगेन सेलिंग की है, और अगेन मार्केट साइडवेज रहा है। कोई बाइंग नहीं आई है मार्केट में, तो ये डे ही ऐसा होगा मे बी, इसमें आपको ना तो कोई लाइक वॉलेटिलिटी होगी, ना तो कोई मूवमेंट है होगा। ठीक है, अब अगर हम दोबारा पीछे जाए, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, और ये अगेन आ गया ट्यूसडे। ठीक है, ये देखिए, मार्केट ट्यूसडे ओपन हुआ, और अब आप यहाँ से देखिए मार्केट में कितनी बड़ा मूव आया है। ये ट्यूसडे, ये रहा, 450 पॉइंट मार्केट डाउन। अगेन आते हैं पीछे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, 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 ये रहा, ये देखिए, अगेन देखिए मार्केट, ट्यूसडे, ये रहा आपका ट्यूसडे, 350 पॉइंट नेगेटिव डाउन। ठीक है, डाउन ही है, आपको दिख ही रहा होगा ना, ये तो डाउन ही है। ये देखिए मार्केट डाउन ही है। अगेन पीछे आते हैं, और पीछे आते हैं, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ये रहा ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट एंड ओपन रहा कैंडल। अगर इस दिन को भी देखें,
तो मार्केट में कितने पॉइंट का हुआ है? ये रहा, यहाँ से बोलिए ना मार्केट 9-12 से, और ये ट्यूसडे 150 पॉइंट डाउन। ठीक है, डाउन ही ऑफ कोर्स डाउन है। ये देखिए, ऊपर तो नहीं गई है ना यहाँ से मार्केट। तो वैसे देखिए, कुछ बैक टेस्टिंग वाली आपके लाइक एनालिसिस में होता है कि हाँ, आप कभी कभी डेज या एक्सपायरीज को भी बैक टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैं ट्रेड किस दिन किस थॉट से लूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली होगी, और आप चाहो तो मैं आपको अपना आज का वो लॉस भी दिखा दूंगा जो हुआ है। ठीक है, मैं उसी वक्त डाल दूंगा जो मैंने लॉस बुक किया है निफ्टी में। वैसे मैंने प्रॉफिट ले लिया था यहाँ पे, तो लाइक मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन आज का अपना डे ऐसा ही क्लोज हुआ है, मतलब लिमिटेड प्रॉफिट में। ठीक है, तो होप आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली होगी, और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू गाइज।